हे डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 एनुअल एग्जाम के लिए हिस्ट्री के टॉप 100 एनसीईआरटी क्वेश्चन को कवर किया जाएगा, जिसमें ये सभी आपका गैस क्वेश्चन कलेक्ट किया गया है। आपको बता दें, आपका एग्जाम अगर 3 फरवरी 2022 को हिस्ट्री का यानी फाइनल एग्जाम आपका अगर 2022 में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंटर के विद्यार्थी हैं तो आपको बता दें, क्योंकि इसमें जो आपका सभी गैस क्वेश्चन रहेगा और आपके फाइनल एग्जाम में आपको यहाँ से बहुत ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको हम सभी क्वेश्चन के बारे में नहीं बताएंगे, यहाँ से आपको लगभग क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग जो पूरी तरह से लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे, क्योंकि आपके लिए हम पूरी इतने स्ट्रगल करके क्वेश्चन जो आपके लिए तैयार किए हैं। तो आपका जो है अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अपने दोस्तों में भी शेयर करना चाहिए, ताकि इससे आपका दोस्त को भी हेल्प हो सकेंगे। तो चलेगा, इससे शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो चलेगा, इसको शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका जैसे देख पा रहे आप लोग, सिंधु घाटी के निवासी को यानी किस धातु का ज्ञान नहीं था। पहला ऑप्शन में दिया हुआ चांदी सोना, दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ आपका चांदी, तीसरा में आपका लोहा, चौथा में आपका तांबा दिया हुआ है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। 1 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका लोहा विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी सिंधु घाटी के निवासी किस धातु का ज्ञान नहीं था, यानी लोहा का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के जो अवशेष जो है कहां से प्राप्त हुए थे। इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। आपको पता ही होगा कि स्नानागार के जो अवशेष मिला था वो मोहनजोदड़ो से मिला था। सबसे बड़ा यानी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा यानी क्या था, यह नगर था मोहनजोदड़ो, ठीक है। और इसका खोज 1922 में हुआ था, आप लोगों को पता होगा। और ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, उसको खोज जो है 1922 में किया गया था। किसके द्वारा, राखलदास बनर्जी के द्वारा, राइट। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, बताएंगे। 3 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको पता होगा लोथल जो है यानी भोगवा नदी के किनारे, इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। पहला आपका लो युग, कांस्य युग, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 4 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोगों को पता होगा हड़प्पा जो है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, यानी कांस्य युग की सभ्यता, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा डियर स्टूडेंट, जो आपके स्क्रीन पे है। 5 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे। और आपके लिए चैलेंजिंग है कि 100 में 100 आप लोग यानी सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। अगर आप 100 में 100 सॉल्व कर देते हैं तो समझ जाइए कि आपका तैयारी बिल्कुल मोस्ट हो चुका है। अब जो है आपको निश्चिंत रहना, अब अदर सब्जेक्ट का आपको अच्छे से तैयारी करना है, ठीक है। इंडिका के लेखक जो है आपका कौन है, तो आपको पता होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा मैगस्थनीज, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 6, धम्म की शुरुआत किसने की थी, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको पता होगा धम्म की शुरुआत अशोक के द्वारा किया गया था, जो मौर्य वंश का ये राजा था, ठीक है, तीसरा शासक था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 7 नंबर सवाल, गुप्त के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। तो आप लोग को पता होगा गुप्त के काल में जो चीनी यात्री भारत आया था वो फाह्यान आया था, ठीक है। इसका आंसर आपका जो है बी राइट आंसर हो जाएंगे। और आपको पता होगा गुप्त के काल को यानी स्वर्ण काल भी कहा जाता है, आप लोगों को ये चीज ध्यान रखना है, राइट। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, पुराणों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर 8 का आप आंसर बताना है। तो आप लोगों को पता होगा पुराणों की संख्या 18 है। और इस 18 से हम लोग को याद आता होगा कि महाभारत का युद्ध यानी 18 दिनों तक चला था कुरुक्षेत्र के मैदान में। और इसका जो लेखक कौन है महाभारत का, वेद व्यास है, आप लोगों को पता होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 9, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है। तो आप लोगों को पता होगा महाभारत की जो भाषा ये संस्कृत भाषा में हुई है। और अभी आपको हम बताएं कि महाभारत का लेखक यानी वेद व्यास है। और ये कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिनों तक यानी युद्ध हुआ था, ये चीज आप लोग को। और इसमें पांडव की जो है जीत हुई थी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 10 नंबर सवाल, श्रीमद यानी भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए थे। पहला आपका महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, या इनमें से सभी। तो बताएंगे 10 नंबर सवाल का आपका आंसर जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। इसका आंसर इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 11, श्वेतंबर और दिगंबर का संबंध यानी किस धर्म से, बौद्ध धर्म से है, जैन धर्म से है, ईसाई धर्म से, आपका इस्लाम धर्म से। तो फटाफट बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। एब्सोल्युटली इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जैन धर्म में विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे डियर स्टूडेंट, जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था। यह क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट वीवीआई है और इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये जो हो जाएगा आपका यानी ब्रह्मचार्य, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। और आप लोगों को बताना है कि कितने क्वेश्चन आप यानी सॉल्व कर पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी आप लोगों के लिए यानी चैलेंजिंग रहेगा आपका, ठीक है। चलिए, आईने अकबरी के लेखक कौन है। तो बताइए आईने अकबरी के जो लेखक है वो कौन है, इसके बारे में आप लोगों को पता होगा। यानी आईने अकबरी के लेखक यानी अबुल फजल है, आपको पता है। यानी अकबरनामा का तीसरा भाग ही क्या है, आईने अकबरी है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा। आईने अकबरी कितने भागों में व्यक्त है, यानी 5 भागों में व्यक्त है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 14,
तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? पहला अकबर, बाबर, जहांगीर या आपका शाहजहां। तो बताइए 14 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? जो तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम जो किया था वो अकबर ने किया था, आप लोगों को पता होगा। और इस पर प्रतिबंध जो लगाया था यानी जहांगीर ने लगाया था। ठीक है, इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। इसका पुत्र जहांगीर ने लगाया था। 15 नंबर सवाल देखिएगा, अकबर ने टोडरमल को दीवान अशरफ यानी कब नियुक्त किया था? तो टोडरमल को जो दीवान अशरफ जो नियुक्त किया गया था वो 1582 ईस्वी में नियुक्त किया गया था। और आप लोगों को 1582 में और एक चीज आपको याद होगा, 1581 में जो है दीन इलाही धर्म चलाया था वही अकबर के द्वारा ही चलाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो आपको पता होगा भारत का प्रथम मुगल शासक यानी बाबर था, जो 1526 ईस्वी में मुगल वंश का नींव रखा था। ठीक है, जिसमें इब्राहिम लोदी को हरा दिया था, जिसमें हम लोग 1526 में पानीपत का युद्ध भी कहते थे। ठीक है, चलिए एक सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 देख पा रहे हैं आप लोग, जैसे देख रहे हैं आप लोग, फतेहपुर सिकरी को किसने राजधानी बनाया? तो बताइएगा फतेहपुर सिकरी जो है, सिकरी को जो है राजधानी किसने बनाया था? तो आपको पता होगा यानी जलालुद्दीन अकबर, यानी जिसका पूरा नाम क्या है? जलालुद्दीन अकबर, यानी इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, अकबर ने दीन इलाही धर्म यानी इलाही कब आरंभ किया था? तो दीन इलाही धर्म के बारे में आपको बता दिए थे, 1581 ईस्वी में अकबर के द्वारा चला गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था पश्चिम भारत में, उत्तरी भारत में, या आपका देखिएगा पूर्वी भारत में, आपका दक्षिण भारत में? तो सभी को पता होगा कि वह दक्षिण भारत में जो है अपना यानी बिताया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, रूस में भारत विदा का जनक किसे कहा जाता है? बहुत ही मोस्ट वीवी क्वेश्चन है, जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो रूस में जो भारत विदा का जनक जो है जीएस लिविदेव को कहा जाता है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 21, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? आप लोगों को पता होगा कि हम्पी नगर जो है आपका यानी विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। और आपको पता होगा 1336 ईस्वी में जो है विजयनगर साम्राज्य की यानी स्थापना हुआ था। राइट, चलिए एक सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, गोपुरम का संबंध जो है किससे है? तो देखिए गोपुरम का जो संबंध था वो मंदिर के प्रवेश द्वार से है, और ये आपका विजयनगर साम्राज्य में जो है गोपुरम के मंदिर के प्रवेश द्वार को यानी गोपुरम कहा जाता था। राइट, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से महिला संत थी? पहला आपका मीरा, दूसरा अंडाल, तीसरा कराइकल, चौथा आपका इनमें से सभी। तो बताइए 23 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो महिला संत जो थी वो मीरा था, या आपका अंडाल था, या कराइकल, या इनमें से सभी? तो आपको पता होगा जो महिला संत थी तो इसमें से यानी सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। तलवंडी किसका जन्म स्थान था? पहला आपका कबीर, रेदास, मीरा, या आपका गुरु नानक? तो आपको पता होगा तलवंडी में जो था वो गुरु नानक का था, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो आप लोग को पता होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है वो अजमेर में है। और आप लोगों को एक चीज बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के बारे में आप लोग को पता होगा, इसको लेकर के कोई बच्चा अजमेर दे देते हैं, लेकिन आपको अजमेर नहीं देना है। निजामुद्दीन औलिया की अगर दरगाह के बारे में पूछे तो आपका दिल्ली हो जाएगा, और अजमेर में जो है आपका यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ठीक है, आप लोग सभी जानते हैं कहाँ पे यानी अजमेर, जो अजमेर कहाँ पे पड़ता है? यानी राजस्थान में पड़ता है। चलिए 26 नंबर सवाल, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? पहला चिश्ती, सुरावर्दी, कादरी, आपका इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता होगा निजामुद्दीन औलिया जो है आपका यानी चिश्ती सिलसिले से संबंधित है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। 27 नंबर सवाल देखिएगा, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? पहला आपका अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी? तो आपको पता होगा कि इब्न बतूता ने अपना यात्रा का जो विवरण लिखा था वो अरबी भाषा में लिखा था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। अरबेनू ने किसके साथ भारत आया था? सबसे बड़ा क्वेश्चन है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और पॉपुलर क्वेश्चन है, आपको बता दें। और जो बच्चे लाइक नहीं किए आप लोग लाइक कीजिए, 1K का आज का टारगेट है, आपको अचीव करना है, सब बच्चे के लिए है ये। ठीक है, अरबेनू ने किसके साथ भारत आया था? तो आपको पता होगा मोहम्मद गजनी के साथ आया था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 29, संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ? बताइए। पहला आपका दिया हुआ है 1832 ईस्वी में, ये भी तो नहीं होगा, 1841 में ये भी नहीं होगा, 1851 ये भी नहीं होगा, 1853। तो आपको पता होगा संथाल विद्रोह जो हुआ था 1854 से लेकर 1855, बट यहाँ ऑप्शन में आपका दिया हुआ नहीं है, तो इसका बगल में कौन आता है? 1853 इसका राइट आंसर आपको देना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में आपका जो है वहाँ का करीब में जो है यही पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, कार्नवालिस कोड जो है कब बना था? 1775 में, 1793 में, 1797 आपका 1805? तो आपको पता होगा कार्नवालिस कोड जो बना था वो 1793 में बना था, इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, 31 नंबर सवाल, महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? पहला आपका मार्टिन वर्ड, रीड, मुनरो, या बुकानन? तो बताइए 31 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, तो महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में फटाफट बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन और बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 32,
पटना में 18 सुल्तान के विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो पटना से जो है 18 सुल्तान के विद्रोह का जो नेतृत्व किया था आप लोग को पता होगा पीर अली किया था, और कुंवर सिंह जो है बिहार से किया था अपना, ठीक है। तो ये बेगम हजरत महल यानी कहाँ से किया था? अवध से किया था, ठीक है। चलिए, बहुत सारे बच्चे को तो ये सारी चीज यानी आप लोग को रट लेना चाहिए। 33 नंबर सवाल देखिएगा, 18 सुल्तान के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो आपको पता होगा जो 18 सुल्तान का विद्रोह का जो तात्कालिक कारण था वो चर्बी वाले कारतूस थे, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। और 18 सुल्तान के जो क्रांति शुरू होने वाला था 31 मई को, एक्चुअली ये क्या हुआ था कि जगह जगह पर 10 मई से यानी शुरू हो गया था। इसके बारे में आप लोग को सवाल आता है और आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पट्टाभिस्तेमी, अशोक मेहता, या आपका जेम्स ऑट्स, या आपका रॉबर्ट्स। तो आपको पता होगा द ग्रेट रिवोल्ट नामक जो पुस्तक के लेखक है अशोक मेहता जी है, ठीक है। इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार जो है कब किया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा जो गोवा पर अधिकार किया गया था आप लोग को पता होगा 1510 में जो है पुर्तगाली द्वारा यानी गोवा पर अधिकार किया था, ठीक है। और पुर्तगाली द्वारा ही सबसे पहले यानी क्या लाया गया था? तंबाकू लाया गया था, ठीक है। चलिए, तंबाकू का पौधा लाया गया था। 36 नंबर सवाल देखिएगा, भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? कोलंबस था, रियोडियो था, या आपका वास्को डिगामा, इनमें से कोई नहीं। तो सभी बच्चों को पता होगा भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली जो था वो वास्को डिगामा था, जो 1498 को आया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 37, 7 द्वीपों का नगरी किसे कहा जाता है? यानी 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? सब बच्चों को पता होगा 7 द्वीपों का नगरी जो है बम्बई को कहा जाता है, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 38 नंबर सवाल, फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? तो आप लोगों को पता होगा जो फोर्ट विलियम जो है अंग्रेजों का किला कहा जाता था जिसको, ये जो है आपका यानी कहाँ पे स्थित है? मुंबई में स्थित है, मद्रास में स्थित है, या आप देखिएगा दिल्ली में स्थित है, आपका कोलकाता में। तो आपको पता होगा वो जो है कोलकाता में स्थित है, यानी ऑप्शन आपका डी। और कोलकाता जो आपका यानी कौन सा नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे हैं, सभी बच्चों को पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? पहला आपका नव शास्त्रीय शैली, नव गौथिक शैली, इंडो रासायनिक शैली, इनमें से कोई नहीं। तो 39 नंबर सवाल का आपको आंसर पता होगा गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में सभी बच्चों को बताना, जल्दी बताएंगे आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखिएगा 40 नंबर सवाल, महात्मा गांधी का जन्म यानी कब हुआ था? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपको पता होगा। महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 41, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो आप लोगों को पता होगा 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जो अपना बिहार से यानी संबंध है, जो अपना चंपारण जिला में हुआ था, ठीक है। महात्मा गांधी के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था और सबसे पहला आंदोलन यही था, यानी चंपारण सत्याग्रह, जो नील के खेती से संबंधित था। 42 नंबर सवाल, असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो असहयोग आंदोलन के बारे में भी आप लोगों को पता होगा कि 1920 में जो असहयोग आंदोलन यानी शुरू हुआ था, ठीक है। और ये जो है 1922 में यानी स्थगित कर दिया था, जिसमें चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में। तो ये जो है यहाँ से यानी स्थगित हो गया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी डी, असहयोग आंदोलन यानी किसने किया था, किसके नेतृत्व में चलाया गया था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 में यानी शुरू हुआ था। चलिए बताइएगा 43 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। चलिए फटाफट बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। दिल्ली चलो का नारा यानी किसने दिया था? पहला आपका महात्मा गांधी, मान्य तिलक, लाला लाजपत राय, आपका सुभाष चंद्र बोस। तो देखिए दिल्ली चलो का नारा आपका सुभाष चंद्र बोस दिया था, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा 44 नंबर सवाल, बंगाल के विभाजन की घोषणा यानी किस वर्ष हुई थी? तो बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुआ था ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा यानी किया गया था, और ये कब किया था? 1905 के यानी कर दिया था, ठीक है। ये चीज़ आप लोग को पता होगा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में जो है ये मतलब बंगाल विभाजन हो गया था, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दांडी किस राज्य में स्थित है? पहला आपका बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, आपका गुजरात। तो दांडी जो है यानी कहाँ पे? यानी गुजरात में, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा 46 नंबर सवाल क्या अगला था, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुआ था वो 1906 में हुआ था, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे 47, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष यानी आरंभ हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है ये कब आरंभ हुआ था? ये 1939 में आरंभ हुआ था और 1945 तक ये चला था, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। और प्रथम जो हुआ था 1914 में हुआ था, और ये कब तक चला था? यानी 1918 तक चला था, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर, पाकिस्तान शब्द यानी किसने दिया था? तो पाकिस्तान शब्द जो दिया था वो चौधरी रहमत अली दिया था, इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, और अस्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा था, राइट। चलिए 50 नंबर सवाल देखिएगा, पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना। पहला आपका मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, लियाकत अली था, इकबाल अहमद था, आपका मौलाना आज़ाद। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली थे। तो आप लोग को पता होगा डियर स्टूडेंट, वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है, इसलिए हम लोग इस वीडियो को जो है यहीं तक यानी कवर एंड करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में आप लोग का जो है इसमें कवर कर लिया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको पसंद आया। तो पसंद आए तो एक लाइक करके जम करके अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, क्योंकि आज का टारगेट हम लोग का 1K का टारगेट है, आप लोग 1K अचीव करना है। फिर नेक्स्ट पार्ट इसका जो हम लोग बहुत जल्द यानी अपलोड करने वाले हैं। तो चलेगा, यहीं तक आज के क्लास को एंड करते जब देख लीजिए। धन्यवाद।
अगर आपका माइंड में सब्जेक्टिव को लेकर के बहुत ज़्यादा ही टेंशन आप ले रहे हैं, अगर आपका तैयारी बिल्कुल 0% है, आप तो निश्चिंत रहिए, सब्जेक्टिव का तैयारी आपका बिल्कुल टेंशन ही नहीं लेना पड़ेगा, बिल्कुल मुफ्त में आपको इसका तैयारी किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर फीचर में, चाहे गूगल या क्रोम में, कहीं पे आकर के भी आपको टाइप करना है बोर्ड एग्जाम स्टडी, बोर्ड एग्जाम स्टडी, बोर्ड लिख दिया, उसके बाद एग्जाम स्पेस दे करके एग्जाम लिखिए, उसके बाद स्टडी लिखिए, STUDY, स्टडी लिखने के बाद देखिए यहाँ आपको लिखाना क्या, .com, यानी बिहार बोर्ड एग्जाम स्टडी, यानी सॉरी बोर्ड एग्जाम स्टडी .com आपको सर्च करना है। जैसे हम सर्च करेंगे तो आपके स्क्रीन पे कुछ आपको दिखता होगा, इस प्रकार का कुछ इंटरफेस आएगा। तो आपको यहाँ लिखा हुआ है बोर्ड एग्जाम स्टडी इंडिया नंबर 1 फास्ट एंड फ्री ऑनलाइन लर्निंग, तो आपको इसी में क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, राइट। तो देखिएगा आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस आएगा। तो आप लोग देखिएगा यहाँ आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी के लिए है। आपको अगर मॉडल पेपर चाहिए तो मॉडल पेपर में क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ आपका दिया हुआ है मॉडल पेपर दिया हुआ है। उसके बाद अगर आपको चाहिए सब्जेक्टिव में, तो देखिए सब्जेक्टिव का हम लोग का टेंशन है, तो सब्जेक्टिव वाले बच्चे निश्चिंत रहिए, आपका तैयारी हो जाएगा। बिहार बोर्ड क्लास 12 सब्जेक्ट मतलब ऑल सब्जेक्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आपको कोई भी सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है, चाहे पॉलिटिकल साइंस चूज़ करना है तो पॉलिटिकल साइंस में आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा, ओपन कर लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। इसको ओपन करने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ नीचे आ जाना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखिएगा यहाँ आपका दिया हुआ है, यहाँ पहले आपका हिंदी का दिया हुआ है, उसके बाद फिर नीचे आ जाना है, उसके बाद इंग्लिश का दिया हुआ है, उसके बाद आपको देखना हिस्ट्री का दिया हुआ है। आप पॉलिटिकल साइंस का चाहिए तो नीचे आपका यहाँ पॉलिटिकल साइंस का है। तो पॉलिटिकल साइंस में कोई भी सब्जेक्ट का अगर देखिए 5-5 सेट हर एक सब्जेक्ट का दिया हुआ है, कोई सा भी सब्जेक्ट का मतलब कोई सा भी सब्जेक्ट का जा करके आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं लिंक में, ही सब में। जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए आपका ये मॉडल सेट आ गया। तो ये है आपका सब्जेक्टिव। देखिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों मिलना चाहिए, ये क्वेश्चन हो गया सब्जेक्टिव में, तो इसके बारे में दिया हुआ है। उसके बिहार में संपूर्ण क्रांति का मूल्यांकन करें, ये भी इसके बारे में दिया हुआ सब्जेक्टिव में। यानी इसी तरह का आपको सारा उदारीकरण क्या है, तो ये सारा आप आनी आसान तरीका से उतार सकते हो। और ये सभी गैस क्वेश्चन है, VVI है, सभी VVI क्वेश्चन है, आपको इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी।